नमस्ते बच्चों। आज हम व्याकरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर कितने वाक्य भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला साधारण या सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल वाक्य के बारे में। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात सरल वाक्य में एक ही क्रिया दिखाई जाती है, जैसे बिजली चमकती है, वर्षा हो रही है, परिश्रम करने वाले की पराजय नहीं होती। मिश्रित वाक्य, इस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्द में कहे तो इन वाक्यों में एक प्रधान अर्थात मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित अर्थात गौण उपवाक्य हो तथा जो आपस में किसी योजक से जुड़े हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जो योजक चिन्ह है वो होंगे कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक चिन्हों से जुड़े हो। कौन कौन से योजक चिन्ह हैं? और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। इन सभी योजक चिन्हों से जुड़ने पर वाक्य संयुक्त वाक्य बन जाता है। उदाहरण है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। वह अपराधी है इसलिए उसे सजा मिली। हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। जैसे सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य तथा मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य का सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में। इन तीनों वाक्यों के आपस में रूपांतरण होते समय इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात जब एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रूपांतरित किया जाता है उनका अर्थ वही रहना चाहिए। जैसे प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं, ये सरल वाक्य है। जब इसे संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करेंगे, प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। ये मिश्रित वाक्य है, लेकिन देखा जाए तो तीनों वाक्यों में अर्थ वही है। आइए अब हम वाक्य रूपांतरण के कुछ उदाहरण देखेंगे। पहले हम कर रहे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। पहला सरल वाक्य है, राधा नाचती गाती है। उसका संयुक्त वाक्य होगा, राधा नाचती और गाती है। दूसरा, मोहन हंसकर बोला और संयुक्त वाक्य, मोहन हंसा और बोला। तीसरा सरल वाक्य, राम प्रथम आते ही खेलने लगा। उसका संयुक्त वाक्य होगा, राम प्रथम आया इसलिए खेलने लग गया। हम बदलेंगे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य।
सरल वाक्य है राधा नाचती गाती है। मिश्र वाक्य होगा जो नाचती गाती है वह राधा है। दूसरा सरल वाक्य मोहन हंसकर बोला। तीसरा वाक्य वह मोहन है जो हंसकर बोला। तीसरा सरल वाक्य बादल गिरते ही मोर नाचने लगा। मिश्र वाक्य होगा जब बादल गिरने लगे तब मोर नाचने लगा। अब हम संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्य में बदलेंगे। पहला संयुक्त वाक्य है अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। सरल वाक्य होगा अभिलाषा रो रो कर बेहोश हो गई। दूसरा संयुक्त वाक्य है श्रेयसी बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई। सरल वाक्य होगा श्रेयसी बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आई। तीसरा संयुक्त वाक्य सौमिता ने खाना खाया और चली गई। सरल होगा सौमिता खाना खाकर चली गई। इसी तरह अब संयुक्त वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलेंगे। संयुक्त वाक्य है सभा समाप्त हुई और सब लोग वहां से चले गए। मिश्र वाक्य होगा जब सभा समाप्त हुई तब सब लोग वहां से चले गए। दूसरा संयुक्त वाक्य है श्रेयसी बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई। मिश्र वाक्य होगा चूंकि श्रेयसी बीमार थी इसलिए वह स्कूल नहीं आई। संयुक्त वाक्य तीसरा सौमिता ने खाना खाया और चली गई। उसका मिश्र वाक्य होगा जैसे ही सौमिता ने खाना खाया वैसे ही चली गई। अब हम मिश्र वाक्यों को सरल वाक्य में बदलेंगे। पहला मिश्र वाक्य है जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। सरल वाक्य होगा विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। दूसरा मिश्र वाक्य विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। उसका सरल वाक्य होगा विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है। तीसरा मिश्र वाक्य जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया। सरल वाक्य दुर्घटना की खबर सुनकर मन दुखी हो गया। इसी तरह अब हम मिश्र वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। पहला मिश्र वाक्य है हमारा विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। उसका संयुक्त वाक्य होगा विशाल ने एक मोबाइल खरीदा है और वह नया है। दूसरा मिश्र वाक्य जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा वाले दौड़ पड़े। उसका संयुक्त वाक्य होगा हम बस से उतरे और रिक्शा वाले दौड़ पड़े। मिश्र वाक्य ज्यों ही गुरुजी आए भक्त शांत हो गए। संयुक्त वाक्य गुरुजी आए और भक्त शांत हो गए। यदि ये मेरा वीडियो आपको समझने में आसान लगा हो और सरल लगा हो, साथ ही पसंद आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।